जय सिया राम साथियों। प्रभु की कथा हम लोग प्रभु जनकपुर में भ्रमण कर रहे थे और राजा जनक जी के यहाँ प्रभु पूरा जनकपुरी का भ्रमण किए, सखियों का संवाद हुआ। यहाँ तक की कथा हम सब लोग श्रवण कर चुके थे। अब आगे की कथा प्रभु का पुष्प वाटिका गमन और धनुष यज्ञ की लीला है। सुनिए। प्रातःकाल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। सुबह हुई तो भगवान श्री राम नित्य क्रिया से तैयार होकर के पुष्प वाटिका चले गुरुजी की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी, हो प्रात भ्रमण में भी इस निमित्त। चलो इसी बहाने प्रभु घूम आते थे सुबह सुबह। हो प्रात भ्रमण में भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का, वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। दोनों मतलब राम जी और लक्ष्मण जी साथ में गए और दोनों मतलब जो दोना जिसमें पुष्प रखें उनकी बात है। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन, चलता था शीतल मंद पवन, फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फब्बारे चिड़िया घर, रवि से फब्बारे चिड़िया घर, मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक ओर, सावन भादों एक ओर, मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ, गिरजा मंदिर था बना हुआ। कि बाग बाग थी, बाग में फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। फूल प्रभु पर प्रेम बरसा रहे थे। जब परमात्मा स्वयं इस धरा पे हैं तो जड़ और चेतन, चेतन जड़ हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है उनके दर्शन से। ऐसे प्रभु हैं। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार, ये फूलों के नाम। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा केतकी, केतकी हजारा हार सिंगार। कलगा पंसुतिया मोल श्री करनेल कामिनी सदा बहार। कलगा पंसुतिया मोल श्री करनेल कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झिली केवड़ा मोगरा पपी अनार। पंचांगा चंपा सूरमुखी झिलमिली, कि चांदनी कुमुद दोना लाला जलतरंग चमेली चौरंगा। पंचगंगा चंपा पचांगा चंपा सूरमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। गुल प्यारी गुल सब्बो गुलहड़ गुल चीनी गुलफनूस केला। सेवरा निवाड़ी मदनमान गुल केली कुंद कमल बेला।
नीले पीले सांवल गोरे चितकबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे हजार फूल किस्मों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। कुछ किस्में फूलों की यहाँ सुनाई गई हैं। पौधे थे अजब क्यारियों में, पौधे थे अजब क्यारियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में, सब उठे हुए सब खिले हुए। अब सुनिए कि इधर फूल चुनने लगे, कि इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान, कि सुनिए धर कर ध्यान। अभी तो जो बाग था मिथिलापुरी का, उस बाग के फूलों की किस्मों का वर्णन किए हैं। अब कुछ कथा रह गई है पीछे, उसका वर्णन सुनिए कि दारुण अकाल से एक समय, दारुण अकाल से एक समय, जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों में हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी से कमला निकली, पृथ्वी से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जग जया निकली, जगदम्बा जग जया निकली। उस समय जानकी का नाम, उस समय जानकी का नाम, उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई, सीता इस कारण कहलाई, प्रकटी थी हल फारे द्वारा। हल फारे जो जोतने वाला हल है उसके द्वारा माता सीता का जन्म हुआ, एक घड़े में निकली। ये कथा है राधे श्याम रामायण में। जो जो यह बढ़ने लगी, बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण किया करके खूब प्रचार। एक समय मिथिलापुरी में भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो साधु संतों से राजा जनक ने विचार विमर्श किया। तो साधु संतों ने कहा कि महाराज, अगर आप स्वयं हल चलाएंगे पृथ्वी पर तो निश्चित ही कुछ सकारात्मक होगा अपने राज्य के लिए। तो राजा जनक जी हल चलाते हैं। जैसे हल जमीन पर चलाते हैं तो हल चलाते समय एक घड़ा मिलता है। उस घड़े में माता सीता थी। विद्वानों का भी मत है, कई मत हैं, बताते हैं कि उसमें ऋषियों का खून से वो माता बन गई थी। जैसी भी कथा हो, कथा में तो यही बताया गया है कि माता सीता उस घड़े से निकले। और जब से माता सीता का उस घड़े से जन्म हुआ, तब से मिथिला का प्रताप बढ़ना शुरू हुआ। मिथिलापुरी जो थी धन धान्य से भर गई, संपन्न हो गई, सुखी हो गई। और एक जब सीता जी बड़ी हो गई तो माता सीता खुद ही झरोखा लगाती थी, मतलब साफ सफाई करती थी। उस साफ सफाई के दौरान माता सीता ने एक भगवान शंकर का धनुष रखा था। उस धनुष को उठा के दूसरी जगह रख दिया और स्वच्छता कर दी। और यह सब जनक जी देख रहे थे। जनक जी ने जैसे ही देखा कि माता सीता ने तो बड़े थोड़े ही प्रयास में आराम से धनुष को उठा लिया है भगवान शंकर के,
तो उन्होंने सोचा कि जब ये धनुष को उठाने की सामर्थ्यता है इनमें, तो अब हम इनका जो विवाह करेंगे, तो विवाह करने वाला इतना योग्य हो जो इस धनुष को भी तोड़ सके। तो ऐसा प्रण निश्चय करके अब वो समय आ गया है कि उस प्रण की घोषणा भी कर दी है राजा दशरथ ने। सुनिए आगे। अब जो राजा जनक जी थे, उन्होंने जब धनुष उठाए माता सीता को देखा था, तो उसी समय सोच लिया था कि मैं माता सीता का तभी विवाह करूंगा जब कोई इस धनुष को तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वही मेरा जामाता बन, वही मेरा जामाता बन, सीता से नाता जोड़ेगा, सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गादी सुवन, इस अवसर ही को गादी सुवन, मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे, मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे, चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। अब देखो ऐसा संयोग बना कि प्रभु श्री राम फूल लेने के गए, फूल लेने के लिए पुष्पवाटिका गए, उसी समय माता सीता माता उनकी पार्वती मैया की पूजा अर्चना करने की आए। ऐसा अचानक ऐसी घटना घटी। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति भी जनक नंदिनी सखियों में, जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा, विद्युत कमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगत जया, रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में, नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। यह झुंड बाग में जब आया, यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। प्रभु माता सीता जैसे ही माता रानी के दरबार में आई, तो माता सीता की झलक अलग ही दिखती थी। वह सुंदर शोभा का वर्णन अब हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आज की कथा का यहीं विश्राम। प्रभु की कथा राधेश्याम रामायण के अंतर्गत सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम साथी।